हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर गुड एंड हेल्दी। तो हमने मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था वीडियोस को। फर्स्ट पार्ट में हमने 2 डिजिट की 2 डिजिट से, सेकंड पार्ट में 3 डिजिट की 3 डिजिट से और थर्ड पार्ट में 4 डिजिट की 4। आज हम एक ही लेक्चर में, चाहे वो 2 डिजिट के डिवीज़न हो, 3 डिजिट का डिवीज़न हो, 4 का, 5 का, 6 का, वटेवर कितनी भी डिजिट्स हो, सबका डिवीज़न आज हम एक ही वीडियो में करने। ये ऐसा लेक्चर है फ्रेंड्स, आपको कहीं नहीं, मुझे नहीं लगता आपको ये जो मैं टेक्निक करवाने जा रही हूँ आपको कहीं भी मिलेगी। अगर आपने ये टेक्निक सीख ली ना गाइस, तो आप सबको पीछे छोड़ देंगे गाइस। देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 97 बाय 99। 97 को हमने डिवाइड करना है 99 से, तो कैसे करेंगे? देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा मैं एक बार बता देती हूँ आपको। जब आप नॉर्मल डिवीज़न करते हैं कि मान लीजिए कि 5 मैंगोज़ हैं, 5 मैंगोज़ की कॉस्ट कितनी है आपके पास? मान लीजिए 500 रुपीज़। ओके, 5 मैंगोज़ की कॉस्ट मान लीजिए 500 रुपीज़ है। 5 kgs ऑफ एवरेज, 5 kg मैंगो। तो 1 kg मैंगो की कॉस्ट क्या होगी? 500 बाय 5, दैट इज़ 100 रुपीज़। हम जनरली नॉर्मली सेकेंड थर्ड क्लास में ये सब स्टार्ट कर देते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अगर हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाए ना, फिर हम डिवीज़न बहुत ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें मल्टीप्लिकेशन में भी यूज़ होती है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं गाइस। हम पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कि वो क्या आएगी, मतलब 1 यूनिट में इसका रेशियो क्या आएगा, वो चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। आपने ना करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कि ये देखना है कि ये वैल्यू किसके करीब है और ये वाली वैल्यू किसके करीब है। अब देखिए 99, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को देखना है। 99 को मैं अप्रोक्सीमेट 100 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल, अप्रोक्सीमेटली हम करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हमारी निकलेगी। देखिए 99 को हमने क्या राइट कर दिया? 100। ऐसे 97 किसके पास है? ये भी 100 के पास। आपने इससे कट किया तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 1। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 1। अब मेन स्टेप आता है। अब क्या करेंगे? ये 99 से 100 हमने कैसे बनाया? 99 से 100 कैसे बनाया? 99 प्लस 1, 99 प्लस 1। अब हमें तो कितनी यूनिट की वैल्यू चाहिए? 99 यूनिट की वैल्यू चाहिए ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू, हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 1 है ना। और 99 में हमने कितना ऐड किया था? यहाँ पे 1 ऐड किया था, तभी तो हमारा 100 आया था। तो इस 1 की और इस 1 की हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 1 की मल्टीप्लाई हमने किससे की? 1 से। तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आया आपके पास? 1। जो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी, उसी मल्टीप्लिकेशन को आपने ऊपर वाले में ऐड कर देना है, न्यूमिनेटर में आपने ऐड कर देना है। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 97 प्लस 1, और नीचे आपने 100 ही रखना है, क्योंकि आपने 99 से 100 बना दिया है, 1 आपने ऐड कर दिया है। जो 1, जिस 1 की हमारे पास कमी थी, वो आपने ऐड करके उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कर दी है ऑलरेडी ऊपर। ठीक है, तो 97 प्लस 1 इज़ 98 बाय 100। सो योर आंसर इज़ 0.98। अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखेंगे ना गाइस, तो आंसर यही मिलेगा, 0.98। कैसी लगी ट्रिक? आई होप ऐसी ट्रिक आपने नहीं देखी होगी, मुझे लगता है। फिर भी किसी एक आध ने देखी होगी, तो यहाँ पे और भी अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए 97 बाई 99, 99 और 97 की आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखनी है एक बार कि किसके करीब हैं ये। तो 97 किसके करीब है? 100 के। 99 100 के। तो 100 बाई 100 1, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 1 आई। ठीक है, अब 99 और 100 में कितना गैप है? ये ज़्यादा है 1, ये ज़्यादा है 1, तो प्लस 1, प्लस 1 यहाँ पे साइन लगा दीजिए कि 99 से 100 प्लस 1 ज़्यादा है, क्योंकि हमने एक ज़्यादा लिया है। तो जहाँ पे जो भी ऐड किया हुआ होगा, उसकी मल्टीप्लाई आपने जो 1 यूनिट की वैल्यू आई उससे करनी है। 1 की मल्टीप्लाई 1 से किया 1, देन जो वैल्यू आएगी उसको आपने न्यूमिनेटर में ऐड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा? 98। और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 100 ही रहेगा, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, प्लस 1 कर चुके हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0.98। देखिए
एक आध क्वेश्चन और करते हैं, उससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या है हमारा। एटी थ्री बाय 91, 83 बाय 91। तो यहाँ से क्या आएगा देखिए हमारा, अब इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू राइट कर दीजिए ऊपर, इसकी भी अप्रोक्सीमेट। 83 किसके करीब है मान लीजिए 100 के, 91 भी किसके करीब है मान लीजिए 100 के करीब। ओके, तो 91, अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1। अब 91 से 100 कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो हमने इसके आगे क्या साइन लगा दिया, प्लस साइन लगा दिया। ध्यान रखना 91 से 100 9 ज़्यादा है तो प्लस साइन लगा दिया। अब जो 9 आया है इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 1 से, तो मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ जाएगा 9 × 1 इज़ 9। तो ये 9 क्योंकि प्लस था ना तो प्लस करना है किसमें, न्यूमिनेटर में आपने इसको प्लस करना है। तो क्या हो जाएगा आपके पास 83 + 9 और बाय 100 ही रखना है गाइज आपने, तो ये क्या हो जाएगा 92 बाय 100। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.92। तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखेंगे तो उसमें बहुत सारे डेसिमल तक वैल्यू आ सकती है, लेकिन हमें क्या चेक करना होता है 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर में सिर्फ हमें 1 डेसिमल तक ही 0.9 तक ही हम चेक करते हैं। यहाँ पे 92 हम 2 भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारी सबसे शानदार ट्रिक है गाइस कि हम कैसे कैलकुलेट इसको करते हैं। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा 123 बाय 98, 123 बाय 98। ओके, अब देखिए गाइस हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखनी होती है, किसके करीब है ये 100 के, और कितना प्लस हो रहा है इसके अंदर +2। यहाँ पे साथ के साथ लिखते जाएंगे हम। ऊपर वाला किसके करीब है, हम इसको भी 100 के करीब मान लेते हैं। ओके, क्योंकि 23 है, 25 से अब होता तो हम इसको 150 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेते हैं। अब ये 25 से कम है तो हमने 100 के इसको नीचे मान लिया, ठीक है। अब इसका रेशियो कितना आया 1, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू अभी भी कितनी आई है 1 ही आई है। तो इस 2 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 1 से, और एडिशन का साइन है तो क्या कर देंगे एडिशन। तो 123 + 2 बाय 100 ही चल रहा है, तो 125 बाय 100। तो आंसर क्या आ जाएगा 1.25। दिस इज़ योर आंसर गाइस। है ना मज़ेदार ट्रिक एकदम, आप सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। जब कितनी बड़ी, अभी तो हमने ये 3-3 2-2 डिजिट का कर रहे हैं, अभी हम 4-4 5-5 डिजिट का भी करेंगे। नीचे चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट हो, ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट हो, उस क्वेश्चन को हम सेकंडों में यहाँ पे सोल्व करेंगे गाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन देखिए, 597 डिवाइडेड बाय 286, 597 डिवाइडेड बाय 286। अब बताइए जनरली अगर आप इसको डिवाइड करने लग जाओ नॉर्मल मेथड से, पहले इसका आप क्या करोगे, इसकी टेबल आती होगी, किसी को नहीं आती होगी। 1 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, 2 से, फिर 3 से, फिर डेसिमल लगाते जाओ, कर दो भाई वेस्ट 5 या 7 मिनट, है ना। लेकिन अब हम करेंगे इसको विदिन 2 और 3 सेकेंड्स। देखिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसकी वैल्यू किसके करीब है बस वो देखना है आपने, 300 के करीब है ना, और ये 597 किसके अप्रोक्सीमेट जा रहा है 6। ओके, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से आपकी आई है 2। अब देखना है कि 286 से 300 ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा है, ऑब्वियस ही बात है, और कितना ज़्यादा है +14। साइन अगर आप लगाते रहोगे ना तो आपको ध्यान रहेगा कि आपको ऊपर वाले में एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। अब देखिए +14 ज़्यादा है तो मैंने क्या साइन लगा दिया इसके आगे +14। तो अब हम क्वेश्चन किए थे, हमने 1-2 क्वेश्चन किए थे, उसमें क्या किया था हमने
कि क्या करना है, इन दोनों की क्या करनी है, हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो 14 टू जा 28, ये 28 आपने कहाँ ऐड कर देना है, ऊपर न्यूमिनेटर में आप ऐड कर दोगे। तो 597 प्लस 28, नीचे वही चलेगा गाइस, 300 चलेगा, जो हमारा अभी हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है, क्योंकि हम 14 प्लस कर चुके हैं, ध्यान रखना 14 प्लस कर चुके हैं, उसकी एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे 300 लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 625/300। अब ये 20 है तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.25, और बाय 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा गाइस 2.08। दिस इज योर आंसर। आ रहा है अच्छे से समझ एकदम। आई होप आज का वीडियो मुझे नहीं लगता कोई भी स्किप करेगा, क्योंकि आज के वीडियो में डिवीज़न की ऐसी ट्रिक हैं जो आपने ना कहीं देखी होंगी ना कहीं सुनी। ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ गाइज आप लोगों के लिए कि आप क्वेश्चंस को विद इन 2 सेकेंड सॉल्व कर देंगे, चाहे कितना भी लंबा क्वेश्चन ही क्यों ना हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा 624 डिवाइडेड बाय 52। अब देखिए गाइस 600 किसके करीब जा रहा है, 624 किसके करीब जा रहा है, 600 के करीब जा रहा है ना। और 52 किसके करीब जा रहा है, 50 के करीब जा रहा है। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई आपके पास 12। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई आपके पास 12। अब यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे 52 था, यहाँ पे 50 है। अब आपने 2 प्लस किया है, 2 माइनस किया है, 2 माइनस किया है, इसलिए मैंने इसके आगे साइन क्या लगा दिया माइनस। इसलिए हम साथ के साथ साइन लगाते हुए चल रहे हैं ताकि कहीं भी कोई भी गड़बड़ ना हो। अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो प्लस का साइन लगाना है, और डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस का साइन लगाना है। तो ये -2 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे 12 से। तो कितना आ जाएगा आपके पास -24। इसी 24 को आपने कहाँ माइनस करना है, ऊपर न्यूमिनेटर से। तो 624 - 24 डिवाइड में क्या चल रहा है आपका 50 चल रहा है, क्योंकि हम वो 2 एडजस्ट कर चुके हैं। बार बार बोल रही हूँ गाइस मैं चीज़, जब हम चाहे वो न्यूमिनेटर कितना ही ज़्यादा हो कितना ही कम हो, जब उसको हम एडजस्ट कर देते हैं तो हमारा पुराना डिनोमिनेटर नहीं लिखना, हमने जो नया वाला डिनोमिनेटर आया हमने वो राइट करना है। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 600/50। सो दिस इज 12। दिस इज योर आंसर। आया समझ आपको? आई होप अभी कुछ जा रहा होगा आपके दिमाग में कि क्या कर रहे हैं हम, है ना। तो आपने बस करना क्या है, आपने एक ही चीज़ करनी है। क्या करनी है कि आप ऐसी वैल्यू डिनोमिनेटर में और ऐसी वैल्यू न्यूमिनेटर में बना दीजिए जिसको हम इजीली कट कर सकें, डेसिमल में वैल्यू ना आए कहीं भी। मल्टीप्लाई करें तो इजीली मल्टीप्लाई हो जाए, सब्ट्रैक्ट करें तो इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाए, एडिशन करें तो इजीली एडिशन हो जाए, और देन इन लास्ट डिवीजन। ओके गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब हमने बहुत कर ली छोटी छोटी दो डिजिट्स ले ली हमने, 3 डिजिट। अब हम थोड़ी सी बड़ी डिजिट लेते हैं। ओके, देखिए क्या लिया है हमने अभी। हमने लिया है यहाँ पे 22307 डिवाइडेड बाय 9718। अब देखिए गाइस 223 ऊपर से, अब जब आपके पास डिजिट्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपने करना क्या है, एक ही काम करना है, बस आपने काम करना है 3 डिजिट पे। लास्ट वाली डिजिट को एज इट इज छोड़ दीजिए, काम सिर्फ 3 डिजिट पे करेंगे। 3 डिजिट आपने यहाँ से उठाए। अब मान लीजिए यहाँ से हो गया 223, और यहाँ से 97 को अगर हम सोल्व करेंगे तो 3 डिजिट के करीब जाएगा या नहीं जाएगा। 97 किसके करीब जाएगा 100 के, यानी कि 3 डिजिट नीचे हो गए और 3 डिजिट ही हमारे कहाँ हो गए, ऊपर हो गए हैं, है ना। तो देखिए अब क्या करते हैं हम इसके अंदर 223 किसके नज़दीक है, ये
200 के नज़दीक है, 97 किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है ना। तो ये कट करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब देखिए 97 100 से कम है या ज़्यादा है, कम है, यानी कि हम इसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं तब हमें 100 मिल रहा है ना। 3 हमने ऐड किया तभी हमें 100 मिला ना। तो 3 की अब 2 से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, तो कितना आया 6। ये 6 हम कहाँ ऐड कर देंगे, न्यूमिनेटर में। तो न्यूमिनेटर क्या था हमारा, हमने 3 डिजिट पे काम करना है ना, अभी मैंने बताया था आपको, बाकी वाले डिजिट्स आप भूल जाइए। तो 6 और बाय में क्या चल रहा है, 100, तो 229 बाय 100। सो योर आंसर इज 2.29। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कैलकुलेटर से 2.28 आ रहा है या 2.30 भी आंसर आ रहा है तो वो भी ठीक है। क्यों ठीक है, क्या पता इससे नेक्स्ट वाली डिजिट हमारी क्या हो, 8 के आगे वाली डिजिट 7 हो। तो हम करते हैं ना, नेक्स्ट अगर 5 से ज़्यादा है तो वो प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड हो जाता है, ठीक है। तो हमने इसको पूरा राउंड ऑफ करके ये आंसर निकाला, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2.29 इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, देखिए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है गाइस, बस ज़रूरत है तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने की, उठा लीजिए जितने उठा सकते हैं। ओके देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 39812 10234। क्वेश्चन को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, उसको करना हमने शॉर्ट ट्रिक से ही है ना। अभी अभी मैंने क्या बताया था, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, आपने सिर्फ मतलब रखना है तो 3 डिजिट से ही रखना है, और किसी डिजिट से कोई मतलब नहीं रखना है आपने। देखिएगा 3 डिजिट्स ऊपर से लिया आपने, 3 डिजिट नीचे से लिए। ऊपर वाला क्या है 398, नीचे वाला क्या है 102। बस हमने इसी पे काम करना है। लास्ट वाले को तो भूल जाओ आप, लास्ट वाले को तो लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही आना है आपका, ठीक है। तो ये किसके करीब है भाई, ऊपर वाला 400 के, नीचे वाला किसके करीब है 100 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आनी है आपके पास, 4 आनी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आनी है, 4 आनी है। अब यहाँ से देखिए 102 से 100 लेके आने के लिए हम एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -2, है ना साइन लगाने का फ़ायदा कि हमें याद रहता है कि हमें एडिशन करनी है सब्ट्रैक्शन करनी है ना। तो -2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 4 से, तो कितना हो जाएगा -8। यानी कि 398 में से हमें 8 को क्या करना है गाइस, माइनस करना है, और नीचे क्या रखना है हमने 100। तो ये क्या हो जाएगा 390 बाय 100। तो ये आंसर इज 3.9। अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.89। इसे राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर फुल ऑफ हमारा क्या आएगा 3.9, है ना। अभी कैलकुलेट करके देख लीजिए आप, अगर आपके पास कैलकुलेटर है या मोबाइल है तो वहाँ से कैलकुलेट करके देखिए आप, इसका आंसर 3.89 कुछ आएगा। तो 8 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो क्योंकि 9 की प्लेस वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो इसमें जुड़ के वो 8 क्या बन जाएगा हमारा, फिर से 9 बन जाएगा। यानी कि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी क्वेश्चन की, 3.9। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं गाइस, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू। ओके तो एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कि आपको ट्रिक कैसी लगी है ये। ओके और अगर आप कुछ और चाहते हैं इसके अलावा, कि आप चाहते हैं कि मैं कुछ और ऐड ऑन करूं इसके अंदर, तो वो भी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या और चाहते हैं ऐड कर, ताकि मुझे भी तो पता चले ना कि आप लोगों की और क्या क्वेरीज़ हैं, कि मैं अपनी तरफ से पूरा करवा पा रही हूँ या नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरी फुल ऑन मेहनत कर रही हूँ गाइस, जितना भी मुझे क्वेश्चन को शॉर्ट करने का, जहाँ से भी जो भी टेक्निक मुझे सूझ रही है मैं वो फॉलो कर रही हूँ गाइस। ओके तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 583 123 30612। सेम
वही प्रोसेस करनी है गाइस, हमने कुछ भी नहीं करना है, हमें है मतलब सिर्फ 3 डिजिट से लास्ट डिजिट का हमें तो छेड़ना ही नहीं है। लास्ट में चाहे यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 4 हो, कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर वही आना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखिए 583 और यहाँ पे लिखिए 306। अब 583 किसके करीब है देखेंगे तो हम यहाँ से 600 के, और 306 किसके करीब है 300 के, है या नहीं है ना। तो यानी कि यहाँ से इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 2 आ रही है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 2 आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, बस अपना काम वही पुराने वाला कर दो। क्या करना है, 583/306 इज इक्वल टू, हमने क्या राइट कर दिया है यहाँ पे 583/300, प्लस माइनस तो हम बाद में देखेंगे कि माइनस करना है प्लस करना है, वो तो अभी पता चलेगा ना हमें। अब देखिए 6 इससे कम है या ज़्यादा है, कम है, इसका मतलब 6 कम किया है ना हमने, कम किया है तो इट मीन साइन क्या लगेगा आपका -6। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, इस -6 को जो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आई थी वो उससे मल्टीप्लाई करना है। तो -6 × 2 इज़ -12। तो ये -12 आपने कहाँ कर देना है, ऊपर से माइनस कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से -12 करेंगे तो 571/300 है ना। तो जैसे ही डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि 20 से तो क्या लग जाएंगे 2 डेसिमल लग जाएंगे बाय 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आना है गाइस 1.903। ओके, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना चाहें तो वो भी हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा चाहे कितने भी डेसिमल तक वैल्यू निकाल लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो हम करें क्यों, नहीं है ना। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, वहाँ पे आपको कोई भी ऊपर भी बड़ी डिजिट दी हुई है, नीचे भी कोई बड़ी डिजिट दी हुई है, आपको उसकी कितनी प्लेस तक वैल्यू निकालनी है। अगर आप उसकी 2 प्लेस तक वैल्यू निकालते हैं, अगर वो ठीक आ रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि 3rd 4th प्लेस तक सही आएगी हमारी वैल्यू। ऐसा तो है नहीं कि 1st 2nd प्लेस पे ठीक आ रही हो, लास्ट में जाके वो एग्जामिनर कुछ और वैल्यूज़ दे देगा, बिल्कुल भी नहीं गाइस। स्टार्टिंग से ही हमें वैल्यूज़ का पता चल जाएगा, 2-3 प्लेस तक ही हमारी वैल्यूज़ का पता चल जाता है कि हमें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ओके गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है गाइस हमारे पास, 212,113 divided by 99,999,299। अब इसमें क्या करेंगे हम, वही सेम प्रोसेस आप लोगों ने करनी है, कुछ भी अलग नहीं करना है। 3 डिजिट्स ऊपर से उठाओ और 3 डिजिट्स ही नीचे से उठाओ, है ना। तो 3 डिजिट्स ऊपर से उठाने का मतलब ये नहीं है कि आपने ऊपर से तो उठा लिया 212, नीचे से उठा लिया 999, क्योंकि 999 के जैसे ही आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लोगे तो नीचे क्या चला जाएगा आपका 4 डिजिट में चला जाएगा। तो 3 डिजिट उठाने का मतलब क्या है कि आपने क्या उठाना है, यहाँ से 99 उठाना है। ओके, देखिए कैसे करते हैं। तो ऊपर है हमारा 212 और नीचे है हमारा 99, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं हम 212 डिवाइडेड बाय 99 कर दिए हम। ओके, अब देखिए गाइस ये क्या हो जाएगा 212, 99 को आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लिख सकते हैं 100, है ना। और 212 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम 200 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी वीडियो में यही तो करते हैं आ रहे हैं हम। एक बार हमने क्या करना है, सिर्फ उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू से ही हम उसकी 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर जो अप्रोक्सीमेट था उस चीज़ को हम कैसे ख़त्म करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 2 आएगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 आई है। अब हम चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर जो हमने बनाया है वो पुराने वाले डिनोमिनेटर से ज़्यादा है या कम है।
अब पुराने वाला डिनोमिनेटर 99 था, ये वाला डिनोमिनेटर 100 है, तो ऑब्वियसली बात है +1 ज़्यादा है ना। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2। तो ऊपर कितना बनेगा गाइज आप लोगों के पास, कितना हो जाएगा आपके पास ऊपर, ये हो जाएगा 212 + 2 और नीचे क्या चल रहा है आपका 100, तो क्या हो जाएगा 214/100। सो योर आंसर इज 2.14। योर आंसर इज 2.14। दिस इज़ योर आंसर गाइज। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा कि हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है डिवीज़न की, चाहे वो 5 डिजिट्स की डिवीज़न करनी हो, चाहे 4 डिजिट की डिवीज़न करनी हो, चाहे 3 डिजिट की करनी हो, चाहे 2 डिजिट की डिवीज़न करनी हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को और भी आगे सोल्व करके दिखाऊं तो वो भी कर सकते हैं हम गाइस। कैसे कर सकते हैं, देखिए वो भी इजी टास्क है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वहाँ से भी हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा यही आना है ना। तो अगर आप इसको करना चाहे तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ यहाँ से एक बार कि आएगा क्या आप लोगों के पास। जैसे ये क्या है 99929 है ना, है या नहीं है ना। आप लोगों ने बस यहाँ तक चेक करना है, इसके यहाँ तक भी जाने की जरूरत नहीं है, ये भी जाने की जरूरत नहीं, बस आप लोगों ने चेक ये करना है कि 2.1 वैल्यू यहाँ तक ही। अब फाइनल एग्जाम में हमें वैल्यू यहीं तक रखनी है। आप 10th में है, 9th में है, 6th में है, 7th में, 8th में, आपने डेसिमल वैल्यू यहीं तक ही निकालनी है, ठीक है। 2.1 यहाँ पे 3 है, 2 है। अगर यहाँ पे बाय चांस 2.12 आ रहा है, 2.13 आ रहा है, 2.14 आ रहा है, ये सारे आंसर ठीक हैं गाइस, क्योंकि हम डिवीज़न कितनी कर रहे हैं, बहुत लंबी वाली डिवीज़न कर रहे हैं। इनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आता ही आता है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो उसका भी मेथड है मेरे पास। वो कैसे निकलता है देखिए, देखिए कैसे करते हैं। अभी तक आपने क्या किया था, अभी तक हमने क्या किया था यहाँ से कि 2 यूनिट्स का हमने 3 डिजिट्स तक लिए थे ना मेंबर। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिएगा इस हमें करना क्या है, हम सारे के सारे इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। ये पूरा ही रफ कर दीजिए, ये लास्ट वाला क्वेश्चन में एक और ट्रिक करवा देती हूँ आपको, एक और बड़ी वाली बिल्कुल शानदार सी ट्रिक आप लोगों के लिए पेश की जा रही है यहाँ पे। तो देखिए क्या है, अब देखिएगा ये वाला किसके करीब है। अगर मैं यहाँ पे 71 ऐड कर दूँ, देखिए आप सोचने वाली बात, 0 0 0 0 1 आ रहा है ना, आ रहा है, किसके करीब जा रहा है, 1 लाख के करीब जा रहा है। और कितना ऐड करने पे जा रहा है, ये 70। तो बस वही चीज़ कर दो आप लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको आप लोग मान लो भाई सेम प्रोसेस। ये किसके करीब है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 है ना। अब डिजिट्स अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, यहाँ पे हम इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 5 हाँ 1 2 3 4 5 ठीक है। इनकी जगह मैंने क्या रख दिया, सबकी जगह 0 0 0। अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो ऐसे ही करते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा गाइस, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ से 2 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 2 आएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू जैसे ही 2 आ गई हमारे पास, वैसे ही क्या हो जाएगा। अब हमें क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अब देखिए ज़्यादा किया है डिनोमिनेटर को या कम किया है, हमने डिनोमिनेटर को इंक्रीज़ किया है। और कितना इंक्रीज़ किया, 71। तो प्लस का साइन लगा देंगे, प्लस 71 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 142। 142 टेक्निक वही फॉलो करनी है। ये मैं पूरा किस लिए करवा रही हूँ, आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि आंसर बिल्कुल सेम आना है, चाहे आप 3 डिजिट तक निकालो, चाहे आप 2 डिजिट तक निकालो। तो इसलिए हम 3 डिजिट तक निकाल रहे हैं इसलिए गाइस, ओके। तो 142, बस आपने करना क्या, ऊपर वाले के अंदर 142 ऐड कर दीजिए और डिवाइड किससे कर दीजिए, 1 लाख से आपने डिवाइड कर देना, ठीक है। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 5 5 एंड 1 लाख। तो डेसिमल लगाएंगे तो क्या आएगा, 2.12
5 दिस इज़ योर आंसर विच हैज़ बीन कैलकुलेट बाय द कैलकुलेटर, है ना। यही करते हैं ना हम, कैलकुलेटर से निकालते तो पूरे डेसिमल वैल्यू तक निकाल के दिखा देते हैं। तो वो कैसे निकालता है, वो ऐसे निकलती है गाइस। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं और आप चाहे तो जैसे मैंने पहले कराया था वैसे भी। आंसर दोनों ही एकदम करेक्ट है, क्योंकि इसमें हमारा क्या आ रहा था 1/4, क्योंकि हमें चेक तो सिर्फ कहाँ तक करना है, यहीं तक चेक करना है ना। तो थोड़ा बहुत अगर 2.93 है, 2.92 आ रहा है, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही आंसर है। वो क्यों है सही आंसर, क्योंकि हमें लास्ट की डिजिट नहीं देख रहे ना, हम नहीं चेक कर रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट 3 डिजिट से आंसर निकाल रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है गाइज, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो यही सजेशन दूंगी कि पहली 3 डिजिट्स उठाइए, वहाँ से आंसर निकालिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है आपका, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की डिवीज़न की ट्रिक। तो ये डिवीज़न का रामबाण है गाइज आज का लेक्चर। जिसने आज का लेक्चर देख लिया ना, वो डिवीज़न को चुटकियों में सोल्व कर देगा गाइज, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ और लेक्चर होने चाहिए ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बी सेफ एंड बी हेल्दी, गुड बाय।